राष्ट्रध्वज तिरंगे को भी मैं शत शत अभिवादन करता हूं। आज के विभाजन विभीषिका दिवस इस समारोह में मंच पर उपस्थित महानगर पालिका स्थायी समिति की अध्यक्षा शिवानी दानी जी, हमारे अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद मेश्राम जी, यहां उपस्थित सभी मेरे साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में इंगित किया। इसका मुख्य कारण यह है कि विश्व में जहां जहां पर बड़ी बड़ी त्रासदियां हुई है, सबने उसको एक स्मारक के रूप में संजो करके रखने का काम किया। लेकिन विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी मानव त्रासदी जहां हुई, उसको इस देश के सामने ना कभी प्रस्तुत किया गया, ना कभी सामने लाने की कोशिश की गई। उसको भुलाने की दृष्टि से जितने प्रयास हो सकते थे वे सारे के सारे किए गए। हिंदुस्तान का विभाजन यह एक स्वप्न था, जिस स्वप्न को साकार करने के लिए राष्ट्र विरोधी ताकतों ने एकता के साथ में मिलकर के काम किया। आप कल्पना कीजिए, हो गया और राजनीतिक परिदृश्य से एक सूर्य का अस्त हो गया और हिंदुस्तान की राजनीति पर एक चंद्र के रूप में महात्मा गांधी का पूर्णत्व वर्चस्व हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अवसान के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ही खिलाफत आंदोलन के लिए मंजूरी दिलवाई। कहीं ना कहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मन में यह विचार ताकते हैं, इसलिए कांग्रेस भी मुस्लिमों का अपीजमेंट करना चालू करे और मुस्लिमों को रिझाने की जद्दोजहद में कि आगे ब्रिटिश रहेंगे या आगे कांग्रेस रहेगी, इसमें कांग्रेस ने पुढाकार लेकर के मुस्लिमों को रिझाने के लिए वे सारे निर्णय स्वीकृत कर लिए, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ। आप कल्पना कीजिए, भारत का विभाजन की तारीख 23 जून 1947 को घोषित हो गई, लेकिन 23 जून 1947 को विभाजन को स्वीकृति मिलने के बाद विभाजन का नक्शा कब घोषित हुआ? 17 अगस्त 1947। अगर विभाजन 23 जून को हो गया तो उसका नक्शा भी 23 जून को ही डिक्लेयर होना चाहिए था। 23 जून से लेकर के 15 अगस्त तक के जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य लोग थे, वहां से हिंदुओं को मार करके, काट करके, पीट करके भगाना शुरू किया गया। आप कल्पना, ऐसा नहीं है कि मैं इस दिन की बधाई दे सकूं। विभाजन विभीषिका दिवस वह है, इसे याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। और याद अकेले नहीं रखना चाहिए। मैंने जिन बातों को कहा पूरी याद न हो तो जितनी याद है उतनी लोगों को बताइए। जन जन तक भारत के विभाजन की त्रासदी पहुंचना चाहिए, तो भारत संगठित होकर के दोबारा विभाजित ना हो, इस आत्मबल के साथ में खड़ा होगा और उस ताकत के साथ हम तैयारी करने के लिए तत्पर रहेंगे। भारत का दोबारा विभाजन ना हो, इस तत्परता के साथ अपनी तैयारी रखें। यही भावना के साथ मैं मेरे वाणी को विश्रांति देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।